हेलो एवरीबॉडी, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मुंबई से अहमदाबाद के बीच में 508 किलोमीटर का पूरा ये जो बुलेट ट्रेन बन रहा है, इस बुलेट ट्रेन के हर एक हिस्से पे हमने आपने काम देखा है। बीते पिछले 15 दिनों में हमने और आपने मुंबई से लेकर के आनंद तक के सारे स्टेशन का काम देखा है। आज बारी है अहमदाबाद में जो बुलेट ट्रेन का स्टेशन बनाया जा रहा है उसका काम देखने का, और ये बनाया जा रहा है अहमदाबाद के कालूपुर में। लेकिन इससे पहले कि दिखाऊं कि इस बुलेट ट्रेन पे कितना कुछ काम हुआ है, उससे पहले बता देता हूं कि क्या है ये मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन की पूरी परियोजना। मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर, जो कि 508 किलोमीटर लंबी परियोजना है, कनेक्ट करेगा गुजरात और महाराष्ट्र को। इस 508 किलोमीटर लंबे हिस्से में 465 किलोमीटर का हिस्सा पिलर के ऊपर यानी कि एलिवेटेड होगा, जिसमें 28 स्टील ब्रिज बनाए जाएंगे, 24 रिवर ब्रिज बनाए जाएंगे और 9 टनल का निर्माण किया जाएगा, जिसमें 7 किलोमीटर का हिस्सा समुद्र के नीचे से होकर गुजरेगा। इस परियोजना पे 12 स्टेशन होने वाले हैं और 3 इसमें रोलिंग स्टॉक डिपो बनाया जाएगा। इस बुलेट ट्रेन की मदद से मुंबई से अहमदाबाद की दूरी 2 घंटे में तय की जा सकती है और इसके ट्रेन की स्पीड 320 किलोमीटर प्रति घंटे का रहने वाला है, जो कि फिलहाल इस वक्त पे अपने देश में मैक्सिमम स्पीड 160 किलोमीटर पर आवर का है। और ये परियोजना बनाई जा रही है तकरीबन 1 लाख करोड़ की लागत से। और ये बुलेट ट्रेन की जो परियोजना है, ये है नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड का। अब आपको इससे पहले लेकर चलूं कि स्टेशन पे कितना कुछ काम हुआ है, पूरा डिटेल में आपको बताऊं। थोड़ा सा आपको पास्ट में लेकर चलता हूं, हिस्ट्री बताता हूं इस बुलेट ट्रेन स्टेशन की इस जगह पर बनने की। इस जगह पर वैसे देखोगे तो लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पर मेट्रो स्टेशन है। यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में स्टेशन के देखोगे तो ये पूरा मेट्रो लाइन है। ये है कालूपुर मेट्रो स्टेशन, जो कि अहमदाबाद में बना हुआ है। ये जो मेट्रो स्टेशन है ये अंडरग्राउंड है। राइट हैंड साइड में ड्रोन की मदद से देखोगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि इस जगह पर है अहमदाबाद जंक्शन, और उसके ठीक बीच में यहाँ पर बनाया गया बुलेट ट्रेन का स्टेशन। अब बात यूं थी कि एक तरफ तो मेट्रो लाइन अंडरग्राउंड, दूसरी तरफ जंक्शन है, तो स्टेशन बनेगा कहाँ पे? तो फिर इंडियन रेलवे से एनएचआरसी ने कहा कि आप हमें थोड़ा जगह दीजिए ताकि बुलेट ट्रेन का स्टेशन बना सके। तो फिर इसका सोल्यूशन ये निकाला गया कि ये जो अहमदाबाद का जो जंक्शन है, इसका जो प्लेटफॉर्म नंबर 10, 11 और 12 है, इसको डिसमेंटल करके इसी के ऊपर बुलेट ट्रेन का स्टेशन बनाया जाएगा। क्योंकि इंडिया में किसी भी रेलवे स्टेशन पे अगर आप जाओगे तो लैंड मिलना ना के बराबर है। तो इसी वजह से इंडियन रेलवे ने प्लेटफॉर्म नंबर 10, 11, 12 दिया ताकि उसके ऊपर एलिवेटेड बुलेट ट्रेन का स्टेशन बनाया जा सके। तो पहले प्लेटफॉर्म को डिसमेंटल किया गया 10, 11, 12 को, और फिर उसी के ऊपर आज ये पूरा बुलेट ट्रेन का स्टेशन जो है आपको दिखेगा। क्योंकि जगह थी नहीं भाई, लेफ्ट हैंड साइड में अंडरग्राउंड मेट्रो है तो यहाँ पर ना फाउंडेशन होगा, कुछ भी नहीं हो सकता, और एक्टिव मेट्रो लाइन है, और राइट हैंड साइड में जंक्शन था। तो इसी वजह से यहाँ पर ये पूरा हिस्सा बनाएगा बुलेट ट्रेन का। बुलेट ट्रेन का जो स्टेशन है, इसकी लंबाई है 436 मीटर का। और यहाँ पर ये जो मेट्रो स्टेशन है, रेलवे स्टेशन है और बुलेट ट्रेन का स्टेशन है, इन तीनों को आपस में कनेक्ट किया जाएगा। और कैसे किया जाएगा वही आपको लेकर चलता हूँ और दिखाता हूँ। लेकिन इससे पहले कि आप इस स्टेशन का काम देखो, इतिहास जानना तो बनता था ना भाई, नहीं तो आप कहते कि यार लेफ्ट राइट भी तो बन सकता था। ये सबके दिमाग में ये थॉट आता ही है, इसलिए मैंने आपको इसका पास्ट बताया है कि कैसे शुरुआत हुई इस बुलेट ट्रेन स्टेशन के पूरे बनने की। तो ये कहानी थी, अब इसका अपडेट देखते हैं। तो ये जो देख रहे हो, ये यहाँ पर ट्रैक बन रहा है और साथ ही साथ प्लेटफॉर्म बन रहा है। जैसा कि मैंने आपसे बताया था कि प्लेटफॉर्म नंबर 10, 11, 12 को हटा करके फिर यहाँ पर पूरा का पूरा बुलेट ट्रेन का स्टेशन उसी के ऊपर बनाया गया है। तो इसी वजह से वापस से वो जो प्लेटफॉर्म डिसमेंटल किया गया था उसको नया कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है। ये वाला जो पार्ट है वहाँ पर देखोगे तो प्लेटफॉर्म नंबर 10 होगा आगे, फिर ये 11 है और ये है 12। उन्हीं का पूरा ये प्लेटफॉर्म का हिस्सा जो है पूरा बुलेट ट्रेन स्टेशन के ठीक नीचे होने वाला है। तो नीचे से यहाँ पर ट्रेन गुजरेगी, ऊपर से बुलेट ट्रेन गुजरेगी, और मजा आने वाला है इस जगह पर। सीरियसली आपको बताऊं तो लास्ट ईयर जब आया था इस जगह पर काम नहीं हो रहा था इस ट्रैक वाले पार्ट पे, लेकिन आज अगर आप देखोगे तो यहाँ पर पूरा थ्रू आउट ये जो पूरा हिस्सा है इस पे प्लेटफॉर्म ही होगा। अब इस प्लेटफॉर्म से आसानी से आपको बुलेट ट्रेन जाना हो या मेट्रो जाना हो तो उसके लिए पूरा प्रोविजन यहाँ पर दिया गया है। जैसा कि मैंने आपको 3D जो डिजाइन है एक एक करके एक्सप्लेन किया है, उससे आपको समझ में आ गया होगा। और फुटओवर ब्रिज कहाँ कहाँ पे होगा, कैसे कैसे होगा, वो भी आपको बताऊंगा। लेकिन इस जगह पर देखो कितना सारा मैसिव काम यहाँ पर हो रहा है। बुलेट ट्रेन भी बन रहा है, यहाँ पर रेलवे स्टेशन भी बन रहा है, और साथ ही साथ नया जंक्शन भी बन रहा है अहमदाबाद का। कमाल का पार्ट है इस जगह पर। ये थ्रू आउट बुलेट ट्रेन स्टेशन के नीचे पूरा का पूरा इंडियन रेलवे का प्लेटफॉर्म ही होने वाला है, जो कि प्लेटफॉर्म नंबर 10, 11 एंड 12, और उसी का काम इस जगह पर किया जा रहा है। बेस्ट पार्ट ये है कि प्लेटफॉर्म का जो फ्लोर वर्क का काम है, जो कंक्रीट करने का काम है वो तो हो चुका है, इसके ऊपर पत्थर लगाने का काम किया जाएगा। ऊपर अभी डक्टिंग और वायरिंग इन सबों का काम जो है वो किया जा रहा है। इसी वजह से ये स्टील स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर दिख रहा होगा।
अब क्योंकि यहाँ से अब अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पर ये प्लेटफॉर्म है, तो यहाँ से तो स्टेशन पे एंटर नहीं कर सकते थे, इसी वजह से इसके ठीक पैरेलल में एक बिल्डिंग डाली है जो कि है आसानी से कनेक्ट करने के लिए बुलेट ट्रेन स्टेशन पे। यस, और पैसेंजर के लिए पूरा एक नया बिल्डिंग बनाया गया ताकि पैसेंजर मूवमेंट स्मूथ हो सके। तो स्टेशन एंट्रेंस बिल्डिंग इसको बोलते हैं। और ये पूरा जितना लंबा ये बुलेट ट्रेन का स्टेशन देख रहे हो उतना ही लंबा वो पूरा एक स्ट्रक्चर भी डाला गया है यहाँ पर। तो ये है कालूपुर का मेट्रो स्टेशन जो कि एक्टिव है, अंडरग्राउंड है। 4 आपको सबवे मिलेंगे जिसकी मदद से आसानी से बुलेट ट्रेन स्टेशन आ सकते हो और रेलवे स्टेशन को भी जा सकते हो। तो वो बन के तैयार हो चुके, ज़मीन के अंदर है वो, उसको देखने के लिए हमें मेट्रो से इंटर करना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले देखोगे तो ये है स्टेशन एंट्रेंस बिल्डिंग जो कि बनाया गया है, जिसकी मदद से आप फिर ग्राउंड फ्लोर से इस पे कनेक्ट करके और फिर आप कॉन्कोर्स पे जा सकते हो। इस पे रेलवे के भी ऑफिसेस होंगे और इस पे आपको NHRCL के लिए सिर्फ एक्सेस मिलेगा ताकि आप आसानी से ऊपर जा सके। अब कहानी तो मैंने आपको बता दी है कि क्यों ये पूरा स्ट्रक्चर नया एक बनाना पड़ा है, क्योंकि बुलेट ट्रेन के जितने भी स्टेशन देखे हैं आपको ये कहीं पर नहीं मिला है, राइट, कि कहीं पर आपको एक सेपरेट पैसेंजर एंट्रेंस बिल्डिंग मिली हो। जितना लंबा ये स्टेशन है बुलेट ट्रेन का 436 मीटर का, उतना ही लंबा यहाँ पर ये पूरा स्ट्रक्चर एक नया डिजाइन किया गया है ताकि पैसेंजर के एंट्रेंस के लिए एक स्पेस बनाया जा सके। और यही वो पार्ट है, लास्ट टाइम आया था तो ये बनाया जाना था, आज अगर आप देखोगे तो ये बन चुका है। यहाँ पर अभी सर्विस लाइन को डालने का काम किया जा रहा है और साथ ही साथ इस जगह पर अगर आप देखोगे तो फॉल सीलिंग का जो काम है उसको भी स्टार्ट अब किया जाएगा। अभी जो यहाँ पर ये जो दीवार आप देख रहे हो कि जो कि गैप है, ये सब बंद हो जाएंगे तो आपको कुछ दिखेगा नहीं, क्योंकि यहाँ से तो आपको सिर्फ यहाँ पर ट्रेन और ट्रैक्स दिखेंगे, तो इस तरफ से कोई पैसेंजर ऊपर नहीं आएगा। आगे जहाँ पर एंट्रेंस दी गई है, स्टेयर्स दिया गया, उससे आसानी से आप आ सकते हो। और ये पार्ट है, यहाँ से देखो ये स्टेयर्स है जो कि सीधा आपको ऊपर कनेक्ट कर देगा। तो जैसे आप मेट्रो की तरफ से आओगे तो नीचे से एक स्टेयर्स आएगा और फिर यहाँ से ऊपर वो चला जाएगा, कॉन्कोर्स पे कनेक्ट कर देगा, वहीं से आपको टिकट मिलेगा। कॉन्कोर्स वाला पार्ट भी आपको दिखाता हूँ, लेकिन उससे पहले ये स्टेशन एंट्रेंस बिल्डिंग का पूरा स्ट्रक्चर देख लीजिए। इसमें भी आपको लिफ्ट मिलेगा, यहाँ पर भी फॉल सीलिंग का काम होगा, AC डक्ट का काम चल रहा है और सारी ब्रांड न्यू फैसिलिटी यहाँ पर भी आपको मिलेगी। मतलब AC की फैसिलिटी मिलेगी आपको, मस्त फ्लोर के ऊपर पत्थर, ये सब कुछ मिलने वाला है। ये जो स्टेशन एंट्रेंस बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग से आपको कॉन्कोर्स पे कनेक्ट करने के लिए NHRCL ने 9 स्टेयर्स बनाए हैं कंक्रीट के। इस जगह पर आपको 5 लिफ्ट की फैसिलिटी मिलेगी और यहाँ पर 5 सेट ऑफ स्वचालित सीढ़ियों का भी आपको फैसिलिटी मिलने वाला है। अब ये स्टेशन पे सोचो कितना सारा पब्लिक का मूवमेंट होने वाला है। जो मेट्रो स्टेशन से आएगा, जो रेलवे स्टेशन से आएगा, वो इसी जगह से फिर एंटर करेगा कॉन्कोर्स पे, जहाँ से टिकट लेके फिर बुलेट ट्रेन को वो बोर्ड कर सकते हैं या और भी फैसिलिटी को अवेल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो फैसिलिटी देखो कितना मेजर बनाया गया है भाई, 9 स्टेयर्स, 5 लिफ्ट, 10 यहाँ पर स्वचालित सीढ़ियाँ, है ना कमाल का। तो ये पूरा देखोगे तो ये पूरा इसका सैटेलाइट मैप है जो कि अहमदाबाद का जहाँ पर रेलवे स्टेशन है, इसकी ठीक पैरेलल में ही यहाँ पर बुलेट ट्रेन का स्टेशन बनाया जा रहा है और इसके ठीक पैरेलल में यहाँ पर मेट्रो स्टेशन भी है। कालूपुर मेट्रो स्टेशन है नाम, और सैटेलाइट पे देखोगे तो आपको ऐसे दिखेगा। ये जो मेट्रो स्टेशन का पार्ट देख रहे हो ये अंडरग्राउंड है। ये वाला जो बुलेट ट्रेन का पूरा पार्ट बन रहा है ये एलिवेटेड होने वाला है। इसी के ठीक बगल में स्टेशन एंट्रेंस की बिल्डिंग बन रही है जो कि ये ग्रीन कलर का है। अब इस जगह पर ये पूरा बुलेट ट्रेन का स्टेशन हो गया, ये पूरा का पूरा पार्ट आपका है रेलवे स्टेशन का, और इसी जगह पर पूरा रेलवे स्टेशन भी रीडेवलप हो रहा है। एक एक करके सारा आपको दिखाऊंगा। उसके बाद ये जो आप देख रहे हो यही है रूट मैप, जो कि बुलेट ट्रेन जाएगी मुंबई से आकर फिर साबरमती तक पूरा जाएगी और अहमदाबाद इसके बीच में आएगा। तो अहमदाबाद और साबरमती दोनों पर बुलेट ट्रेन रुकेगी। टोटल 508 किलोमीटर है। इसके मुंबई से लेकर के यहाँ तक आनंद तक के सारे स्टेशन का आपको काम दिखा चुका हूँ। अब अहमदाबाद और साबरमती की बारी है, तो उसी को आज देखने वाले हैं। इस जगह पर अब डिज़ाइन की बात कर लेते हैं। डिज़ाइन कुछ ऐसा आपको देखने को मिलेगा। ये जो आप देख रहे हो तो ये है स्टेशन का फसाड का डिज़ाइन। ये पूरा कुछ ऐसा दिखेगा। ये भी काइट से लिया गया है क्योंकि अहमदाबाद काइट फेस्टिवल के लिए, काइट के लिए बहुत फेमस है, तो वैसा ही डिज़ाइन इससे लिया गया है। ये सामने से आपको फ्रंट दिखेगा। अब इसके ऊपर ये वाला जो पार्ट देख रहे हो ना पर्टिकुलर, ये बनाने का रीज़न ये है कि यहाँ पर पैसेंजर के लिए जो पूरा एक फ्लोर बनाया गया ना, जैसे कि पैसेंजर की एंट्री एग्जिट हो सके, तो उस जगह पर ये पूरा एक स्ट्रक्चर आएगा और फिर ये डिज़ाइन फ्रंट से सामने से कुछ ऐसा आपको देखने को मिलेगा। तो ये एक स्टील स्ट्रक्चर आएगा जो कि प्लेटफॉर्म पे है, जो थ्रू आउट ये रहेगा, और बीच वाला ये जो पार्ट है ये रहेगा जो कि स्टेशन का एंट्रेंस और एग्जिट वाला जो पार्ट जो बनाया गया, जो कि ग्रीन कलर से आपको दिखाया है ना। ACB बिल्डिंग, ये देखो ACB जो बिल्डिंग बनाया है तो इस पे आएगा ये। तो ACB बिल्डिंग इतना है और फिर ये पूरा स्टेशन है। तो एक
स्ट्रक्चर आएगा एसीबी बिल्डिंग के ऊपर और पूरा एक स्ट्रक्चर आएगा स्टेशन के ऊपर और फिर जाकर के ये 3D डिज़ाइन ऐसा आपको देखने को मिलेगा। ये सैयद सिद्दीकी जाली का डिज़ाइन भी इस पे लिया गया है, तो एंट्रेंस पे ये आपको जाली दिखेगी। और ये जो जाली है, ये जो मॉस्क है, ये पूरा 15वीं शताब्दी में बना था, तो उसी डिज़ाइन से इंस्पायर होकर यहाँ पर अहमदाबाद बुलेट ट्रेन के स्टेशन पे भी वो डिज़ाइन रखा जाएगा। सामने से जो फ्रंट है इसको भी काइट से लिया गया है, तो ये पतंग का ही डिज़ाइन आपको इसके ऊपर देखने को मिलेगा। जब नेक्स्ट अपडेट आपको दिखाऊंगा तो ये आपको दिख भी जाएगा। यस, क्योंकि उस टाइम तक ये काम स्टार्ट हो चुका होगा जब नवंबर में हम और आप आएंगे। तो ये देखोगे तो ये डे टाइम का व्यू है स्टेशन का, और जैसा मैंने बोला एंट्रेंस पे आपको सैयद सिद्दीकी जाली मिलेगा, तो कुछ ऐसा आपको देखने को मिलेगा। नाइट में कुछ इस तरीके का ये नज़र आएगा और इनसाइड इस बुलेट ट्रेन स्टेशन के कुछ ऐसा लुक आने वाला है, तो पूरा एयरपोर्ट की फीलिंग आने वाली है और कुछ ऐसा वेटिंग एरिया भी इसका होने वाला है। तो एक एक करके इन सभी को डिकोड करते हैं। ये सामने ग्राउंड फ्लोर का पार्ट हो जाएगा बनने के बाद, ये मेट्रो का एंट्रेंस है। तो इस पे कितना कुछ काम हुआ, ये तो पूरा स्टेशन का डिटेल था, 3D था और सैटेलाइट पे कैसा कुछ दिखता है। अब एक एक करके इसका काम देखते हैं, ग्राउंड फ्लोर से लेकर के पूरा टॉप फ्लोर यानी कि प्लेटफॉर्म तक। अब आपको लिए चलता हूँ कॉन्कोर्स वाले हिस्से पे। कॉन्कोर्स वाले हिस्से पे कितना कुछ काम हुआ है इस अहमदाबाद बुलेट ट्रेन स्टेशन का इस वक्त पे, उससे पहले जो लास्ट ईयर अपडेट दिया था उसका ड्रोन शॉट देख लो, आपको फिर अंदाजा मिल जाएगा कि कितना काम हो चुका है। और ये जो ड्रोन शॉट आप देख रहे हो, ये लास्ट ईयर जब मैं इस बुलेट ट्रेन स्टेशन का अपडेट आपको दिखाया था तब का है ये, और इसको जरा गौर से देखिएगा, तब आपको पता चलेगा कि वाकई में कितना काम हुआ है कॉन्कोर्स पे, वो समझ में भी आ जाएगा। तो ये है इसका कॉन्कोर्स का हिस्सा। कॉन्कोर्स से आपको प्लेटफॉर्म पे कनेक्ट करने के लिए 4 लिफ्ट मिलेंगे और 4 सेट ऑफ आपको स्वचालित सीढ़ियाँ भी मिलेंगी। मतलब टोटल 8 स्वचालित सीढ़ियाँ यहाँ पे होंगी, एक अप के लिए एक डाउन के लिए, ऐसे करके 4 सेट ऑफ सीढ़ियाँ यहाँ पर आपको मिलने वाली स्वचालित वाली। और खासकर ये वाला जो स्टेयर्स आप देख रहे हो कंक्रीट का, ये भी आपको 4 मिलने वाला है। और जो लिफ्ट होगा उसमें एक लिफ्ट में 25 लोगों की कैपेसिटी है, तो तकरीबन 100 लोगों की फैसिलिटी है लिफ्ट की, ताकि वो कॉन्कोर्स से आराम से प्लेटफॉर्म पे कनेक्ट हो सके। एक एक करके आपको दिखाता हूँ। ये जो आप देख रहे हो ये स्टेयर्स है जो कि आपको प्लेटफॉर्म पे कनेक्ट करेगा। ये वाला जो हिस्सा देख रहे हो ये प्लेटफॉर्म का है जो कि आपको मुंबई लेकर जाएगा। साबरमती से ट्रेन आएगी फिर मुंबई की तरफ जाओगे। यहाँ पर देखोगे तो इस जगह भी पत्थर लग चुका है स्टेयर्स के ऊपर, और इस जगह पर ये जो ग्लास है ये भी लग चुका है। स्टेनलेस स्टील का जो फ्रेम आना है वो भी है, हैंडल्स भी यहाँ पर लग चुके हैं। बेस्ट पार्ट ये है कि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो लास्ट ईयर जब हम और आप आए थे तो इस जगह पर इस वाले हिस्से पे रूफ वाले पे फ्लोर सीलिंग का जो काम है वो नहीं हो रहा था, लेकिन आज अगर आप देखोगे तो फ्लोर सीलिंग का जो काम है वो स्टार्ट हो चुका है। इनफैक्ट फ्लोर के ऊपर पत्थर भी लग चुका है। अब वैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये पीओपी डाल रखा है। क्यों? क्योंकि फ्लोर सीलिंग का काम चल रहा है, तो मटेरियल अगर गिरे तो जो पत्थर लगाया गया है वो टूट ना जाए, इसी वजह से पीओपी लगाया गया है अभी फिलहाल इसके ऊपर। जैसे ही यहाँ पर ऊपर फिनिशिंग वर्क का काम हो जाएगा, यानी कि सर्विस लाइन जो जानी है, एसी की जो पाइपलाइन जानी है, फायर की जो पाइपलाइन जानी है, सारे जो कनेक्शंस होने वो सब जब हो जाएगा, फिर उसके बाद ये जो पीओपी है ये हटा लिया जाएगा और फिर पत्थर भी सेफ हो जाएगा और फिर पत्थर को पॉलिश करके ये पूरा चमकदार हो जाएगा। इस तरफ इसलिए लेके चल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर सामने अगर आप देखोगे तो ये हिस्सा लास्ट टाइम यहाँ पर एक फुटओवर ब्रिज बनाया जा रहा था, वो फुटओवर ब्रिज भी नया अब रिकंस्ट्रक्ट किया जा रहा है। इसके पैरेलल में भी आपको पूरा एक पैसेज मिलेगा जिससे आसानी से आप इंडियन रेलवे का जो स्टेशन है उससे आप कनेक्ट कर सकते हो इस वाले हिस्से पे। लेकिन यहाँ पर पहले अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भी ये देखो फ्लोर के ऊपर पीओपी डाल रखा है। ये पीओपी जहाँ पे डला है समझो कि पत्थर वहाँ पर लग चुका है। इसके ऊपर क्योंकि फ्लोर सीलिंग का काम करना है तो तभी पीओपी डाल रखा है फ्लोर के ऊपर। यहाँ पर ये जो पूरा हिस्सा ये कवर हो जाएगा, ग्लास लगेगा। और आपको पता है कि अहमदाबाद में पतंग की तो क्या बात ही है, काइट फेस्टिवल हमेशा होता ही रहता है और पतंग लोगों को यहाँ पर बहुत पसंद है, तो इसलिए ज़्यादातर जो डिज़ाइन आपको दिखेंगे ये सारे के सारे काइट से ही इंस्पायर होंगे। इसी वजह से काइट कटिंग का आपको ये ग्लास दिखेगा और यही फ्रेम यहाँ पर लगाया जाएगा। ये जो स्टील स्ट्रक्चर देख रहे हो सामने ट्रेन स्टेशन पर भी कनेक्ट कर देगा। ठीक इसके नीचे काम चल रहा है प्लेटफॉर्म नंबर 12 के ट्रैक डालने का। ये 11 है दोस्तों, 11 और ये 12 है, और इन दोनों का ट्रैक डालने का काम चल रहा है। फिर प्लेटफॉर्म यहाँ पर बनेगा, तो नीचे से पूरा ट्रेन जाएगी और ऊपर से बुलेट ट्रेन जाएगी, मज़ा आएगा। अब इस तरफ चलते हैं। ये वाला जो पूरा हिस्सा है यहाँ पर देखोगे तो पिलर के ऊपर यहाँ से भी पैसेज है, इससे भी आप कनेक्ट कर सकते हो।
ये पूरा फुटओवर ब्रिज है जिससे कि आसानी से आप इस वाले हिस्से पे कॉन्कोर्स पे कनेक्ट कर सकते हो। ये भी पूरा रेडी हो चुका है, पूरा का पूरा ये जो हिस्सा है। और ये भी पूरा सिविल वर्क का तो काम है, इस पे हो ही चुका है। यहाँ से डायरेक्ट आप आओगे, चाहे वो आप इंडियन रेलवे की तरफ से आओ या आप मेट्रो की तरफ से आओ, आप आसानी से इस बुलेट ट्रेन स्टेशन पे कनेक्ट हो जाओगे। पिलर के ऊपर भी पत्थर लगने का जो काम है वो हो चुका है। और पूरा ये जो स्टेशन है कॉन्कोर्स का खासकर हिस्सा है, ये बनने के बाद कैसा दिखेगा वो भी आपको 3D दिखाता हूँ अभी, लेकिन उससे पहले बता देता हूँ कि क्या क्या फैसिलिटी आपको मिलेगी। तो कॉन्कोर्स पे ही आपको टिकट का फैसिलिटी मिलेगा, कॉन्कोर्स पे ही आपको वेटिंग एरिया मिलेगा, कॉन्कोर्स पे ही आपको बिजनेस लाउंज की फैसिलिटी मिलेगी और तो और वॉशरूम की भी फैसिलिटी मिलेगी। तो वो सारी फैसिलिटी जो है वो यहाँ पर बनाई जा रही है। बीच बीच में जहाँ पर ये पत्थर छोड़ा गया है ये ब्रांडिंग के लिए रखा गया है और ये ब्रांडिंग पूरा इंटीग्रेटेड होगा, बहुत ही कमाल का होगा, जैसे कि एयरपोर्ट वाला जो फील आया आपको पूरा। हाँ, इस पूरे स्ट्रक्चर को या पूरा बुलेट ट्रेन का जो स्टेशन होगा इसमें फील आपको एयरपोर्ट वाली ही आने वाली है। अब इस जगह पर जैसे जैसे चलोगे, ये वाला जो पूरा पार्ट देख रहे हो, यहाँ पर मशीन होगा जिसमें आप अपने टिकट को दिखाएंगे और फिर इस एरिया पे एंटर कर जाएंगे। ये वाले हिस्से पे यहाँ पर भी ये पीने का पानी की फैसिलिटी यहाँ पर होगी आपके लिए, फिर ये ब्रांडिंग के लिए, इसके साथ ही वॉशरूम की फैसिलिटी आपको मिल जाएगी दोनों तरफ। और फिर यहाँ से अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ग्लास लगने का काम भी हो चुका है। तो ये जो एरिया आप देख रहे हो, ये जो ओपन है, यहाँ पर ग्लास लगेगा दोस्तों, यस, इस पूरे हिस्से पे। तो ये पूरा हिस्सा जो आप देख रहे हो, ये जो ग्लास लगा है ना, देखो यहाँ पर ग्लास लगा हुआ है, तो थ्रू आउट पूरा ऐसे ग्लास मिलेगा, क्योंकि ये जो पूरा कॉन्कोर्स का हिस्सा है इस पे आपको एसी की फैसिलिटी मिलेगी। तो दोनों तरफ आपको ग्लास वर्क का भी काम इस पे दिख जाएगा, जो कि फाइनली ग्लास का वॉल तैयार किया जा रहा है। इससे एक तो होगा कि नेचुरल लाइट भी अच्छी खासी आएगी, तो दिन के टाइम पे ज़्यादा जो लाइट्स हैं उनको ऑन नहीं करना पड़ेगा, और यहाँ पर आपको व्यू भी बहुत अच्छा मिलेगा, क्योंकि पूरा का पूरा जो रेलवे स्टेशन है रीडिज़ाइन किया जा रहा है इस पूरे हिस्से पे। ये हिस्सा है जो कि कनेक्ट करता है हमें और आपको प्लेटफॉर्म पे, ये है टुवर्ड्स जब आपको साबरमती जाना हो तो इस तरफ भी आपको लेकर चलूँगा, प्लेटफॉर्म पे दिखाता हूँ कितना काम हुआ है। लेकिन पहले अगर जरा आगे भी आपको दिखाता हूँ कि एक्चुअली में ये 3D डिज़ाइन इसका कैसा लगने वाला है पूरा का पूरा। ये जो पूरा स्टेशन का जो पार्ट है, ये कॉन्कोर्स भी 432 मीटर लॉन्ग होने वाला है। ये भी एक आपको वॉशरूम की फैसिलिटी यहाँ पे मिलेगी। ये बीच बीच में जहाँ पर ये देख रहे हो पिलर के ऊपर जो पत्थर जहाँ पे नहीं लगा, ये जो ब्रांडिंग हो रखी है, तो एक्चुअल में यहाँ फ्यूचर में यहाँ पर भी ब्रांडिंग ही आएगी। ये पूरा का पूरा हिस्सा जो है, ये पूरे हिस्से पे फ्लोर के ऊपर पत्थर को लगाने का काम कर दिया जा चुका है। ठीक जैसा कि मैंने आपको आनंद में या सूरत में हर जगह पे दिखाया ना कि सीट लगा रखा है ताकि जो पत्थर की चमक है वो खराब ना हो जाए, तो वैसे ही सीट इसके ऊपर भी डाल रखा है। यहाँ पर अभी जो काम किया जा रहा है वो केबलिंग का किया जा रहा है, वाटर पाइपलाइन का किया जा रहा है, फायरिंग सर्विस का किया जा रहा है, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन किया जा रहा है। ये सारे कनेक्शन यहाँ पे किया जा रहा है, इसी वजह से आपको हेवी मटेरियल्स दिखेंगे। अब दिक्कत क्या है ना कि इनके पास स्पेस नहीं है, एक तरफ रेलवे स्टेशन है, एक तरफ मेट्रो स्टेशन है और उसके बीच में बुलेट ट्रेन स्टेशन बन रहा है। तो सारा जो मटेरियल है इनको मजबूरी में कॉन्कोर्स पे लाना पड़ रहा है, फिर इसको इंस्टॉलेशन का काम करना पड़ रहा है, क्योंकि स्पेस दोनों तरफ नहीं है सामान रखने के लिए। और इतने कम स्पेस में कंस्ट्रक्शन का काम करना, आप समझ सकते हो कितना कमाल का काम हो रहा है इस जगह पर। अब ये जितना भी देख रहे हो, ये सारे सेट ऑफ एक्सीलेटर्स हैं जो मैंने आपको बताए हैं, जो कि लगने वाले स्वचालित सीढ़ियाँ, तो ये ऑलरेडी आ चुका है। इसको इंस्टॉल करने का काम जो है वो किया जाएगा। टोटल ये जो होंगे, ये टोटल यहाँ पर 8 लगाए जाएंगे, यस, कॉन्कोर्स से ऊपर जाने के लिए, प्लेटफॉर्म पे जाने के लिए, क्योंकि यहाँ पर पैसेंजर का अच्छा खासा मूवमेंट होगा। लोग मेट्रो स्टेशन से भी आएंगे, लोग रेलवे स्टेशन से आएंगे और फिर बुलेट ट्रेन स्टेशन पे कनेक्ट करेंगे। तो इसी वजह से इतना बड़ा फैसिलिटी यहाँ पर रखा गया। अब सामने एक और आपको वॉशरूम की फैसिलिटी मिलेगी, यहाँ पर वॉशरूम बनाया जा रहा है। और इस जगह पर ये है पूरा इसका डिजाइन, जहाँ पर ये पूरा हिस्सा अगर आप देखोगे, ये पूरा का पूरा, तो ये है रेलवे स्टेशन इस जगह पर। इस तरफ भी देखोगे टुवर्ड्स जैसे आप मुंबई की तरफ चलेंगे, तो यहाँ पर भी रूफ के ऊपर जो फ्लोर सीलिंग का काम है वो करने की तैयारी की जा रही है, उसी का स्ट्रक्चर यहाँ पर लगाया गया है। साथ ही साथ यहाँ पर देखोगे तो एसी इंस्टॉल किया जाएगा, इस पूरे हिस्से पे आपको एसी की फैसिलिटी मिलेगी, तो उसको भी इंस्टॉल करने का काम, जो डक्ट सिस्टम का काम है वो किया जा रहा है। और ये पूरा कॉन्कोर्स जो होगा, ये पूरा का पूरा पैक होगा, सिंगल पैक होगा, ताकि आपको अच्छा खासा ठंडक मिल सके और एक वर्ल्ड क्लास जो फैसिलिटी है ना वो आपको मिल पाए। और इस जगह पर ये जो रूफ वाला पार्ट है, ये भी काइट डिजाइन से ही लिया जाएगा, जैसा कि आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि भाई पूरा जो थीम है वो काइट के ऊपर ही रखा गया है। अब ये वाला जो पार्ट है, ये पार्ट भी यहाँ पर टिकट लेने के बाद जब आप आएंगे तो यहाँ पर वेटिंग एरिया होगा, वेटिंग लॉन्ज होगा, फूड कोर्ट होगा, ये सारी फैसिलिटी आपको यहाँ पर मिलेगी। और ये वो पैसेज है जिससे कि बिल्डिंग बनाई है ना, जो पब्लिक के लिए इंटर करने के लिए पैसेंजर एंट्रेंस बिल्डिंग बोलते हैं इसको, वो वाला पार्ट है ये। और ये पूरा हिस्सा जो है जिसपे कंस्ट्रक्शन का काम थ्रू आउट आपको देखने को मिलेगा।
एंड में जाएंगे, सबसे एंड में, तो ऑपरेशन बिल्डिंग होगी जहां से जो NHRCL की टीम है, जो स्टेशन को कंट्रोल करने की टीम है, वो बैठेगी। तो उनके लिए पूरी फैसिलिटी भी तैयार यहाँ पर की जा रही है। लेफ्ट हैंड साइड में देखोगे तो ये वाला जो पार्ट है, यहाँ से भी आपको एक लिफ्ट की फैसिलिटी मिलेगी, एंट्रेंस की फैसिलिटी मिलेगी, स्टेयर्स भी सामने 2 बनाया गया है। तो ये सभी जितने भी, जैसे कि मैंने आपसे बोला कि 4 लिफ्ट मिलेंगे आपको, 4 आपको कंक्रीट के स्ट्रक्चर्स मिलेंगे और 8 आपको स्वचालित सीढ़ियाँ मिलेंगी। उन सभी को जो लगाना है जिस जगह पे, तो उसका कंस्ट्रक्शन का काम हो चुका है। और ये पूरा हिस्सा जो अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट सभी हिस्से पे पत्थर लगाने का जो काम है हो चुका है। फ्लोर वाले इस वाले पार्ट पे टुवर्ड्स मुंबई की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर ये जो पार्ट है तकरीबन 30% हिस्से पे अभी फ्लोर के ऊपर पत्थर लगाने का काम किया जा रहा है। लेकिन ये जो पिलर्स है इन सबों पे लग चुका है। बीच बीच में जहाँ भी गैप है ये सब ब्रांडिंग के लिए रखा गया है, ताकि फ्यूचर में इस पे जो ब्रांडिंग होगी उसके लिए स्पेस ये छोड़ा गया है। और ये हर बुलेट ट्रेन के स्टेशन पे आपको देखने को मिलेगा। ये सारा स्पेस जो छोटा हुआ है ना, ये उसी के लिए। ये यहाँ पर फिर एक और लिफ्ट आएगा इस जगह पर, ताकि आप आसानी से प्लेटफॉर्म पे कनेक्ट कर सके। और ये पूरा हिस्सा अगर आप देखोगे तो स्ट्रक्चर वर्क का काम हो चुका है। इस जगह पर फॉल सीलिंग का काम करना है। अब इस स्टेयर्स है जिसकी मदद से आप प्लेटफॉर्म पे जा सकते हैं। तो चलो प्लेटफॉर्म पे लेकर चलता हूँ, वहाँ से बहुत कमाल का नज़ारा आपको दिखेगा। ये है इसका प्लेटफॉर्म का हिस्सा इस अहमदाबाद बुलेट ट्रेन स्टेशन का। और यकीन मानो यहाँ पर पिछले अपडेट के मुकाबले सच में बहुत सारा काम हो गया है। 1 साल में ही इस पूरे जगह का, कालूपुर का अगर आप देखोगे तो 360 डिग्री रेवोल्यूशन ऐसा हुआ है कि कमाल का ये हिस्सा लगता है। पहले आप जरा ये वाला शॉट देखो जो लास्ट ईयर दिखाया था। लास्ट ईयर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ये जो कालूपुर में अहमदाबाद बुलेट ट्रेन स्टेशन बनाया जा रहा है, इसके प्लेटफॉर्म वाले हिस्से पे तैयारी की जा रही थी कंक्रीट पोरिंग करने की और साथ ही साथ इस पूरे हिस्से को तैयार करने की। उसके बाद यहीं पर एक ड्रोन शॉट भी दिखेगा जहाँ पर इस जगह पर अहमदाबाद का जो पूरा रेलवे स्टेशन है इसको भी रीडेवलप किया जा रहा है, राइट। वो IRLDA कर रही है। तो उस पे अगर आप देखोगे तो वहां पर भी सिर्फ फाउंडेशन का काम हो रहा था। आज कंपेयर करो जरा आप इस जगह पर, जरा आप देखो कितना 360 डिग्री एक्चुअल में बदलाव आया है। यहाँ पर अहमदाबाद रेलवे स्टेशन का जो रीडेवलपमेंट हो रहा है उसका अगर आप देखोगे तो टोटल 9 फ्लोर जो है वो रेडी हो चुका है। 9 फ्लोर का स्ट्रक्चर रेडी हो चुका है। और वहीं अगर इस वाले अहमदाबाद बुलेट ट्रेन स्टेशन की बात करें तो इस पे जो पैसेंजर के लिए पूरा एक वॉकवे पैसेज जो बनाया गया है वो भी रेडी है, प्लेटफॉर्म का हिस्सा भी रेडी है। तो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का जो काम है ना इस बुलेट ट्रेन स्टेशन पे वो भी हो चुका है। अब ये जो स्टील स्ट्रक्चर देख रहे हो आप, ये आपको अगर लगता है कि ये इस बुलेट ट्रेन स्टेशन का है तो नहीं, इस बुलेट ट्रेन स्टेशन का डिजाइन कुछ ऐसा होगा, राइट। ये वाला जो देख रहे हो ये जो अहमदाबाद का रेलवे स्टेशन है ना इसका है ये पूरा। ये तो है फुटओवर ब्रिज जो कि आपको कनेक्ट करेगा इस रेलवे स्टेशन से कॉन्कोर्स वाले हिस्से पे बुलेट ट्रेन का। और इनफैक्ट ये पूरा जो रेलवे स्टेशन का जो प्लेटफॉर्म है उन सभी पे इससे कनेक्ट करेगा। तो मल्टी मॉडल का है ये। NHRCL की टीम ने नहीं, ये इंडियन रेलवे द्वारा जो ये जो पूरा रीडेवलपमेंट किया जा रहा है उनके द्वारा ये किया गया है। तो ये पूरा फुटओवर ब्रिज बनाया जा रहा है। स्टील स्ट्रक्चर इसीलिए आपको दिखेगा। पूरा जो इस्तेमाल किया है यहाँ पर ये जो अहमदाबाद रेलवे स्टेशन को बनाने के लिए ये स्टील स्ट्रक्चर ही है। और ड्रोन शॉट भी यहाँ पर कमाल का मिलेगा आपको। टोटल 12 प्लेटफॉर्म है अभी इस रेलवे स्टेशन पे और इस पूरे 12 के 12 प्लेटफॉर्म को अब कवर किया जा रहा है। ओपन आपको नहीं मिलेगा, ये पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म कवर हो जाएगा। और उसकी ये जो सामने ये जो बिल्डिंग देख रहे हो इस बिल्डिंग को पूरा आगे थ्रू आउट किया जाएगा, बनाया जाएगा। और साथ ही साथ नीचे पूरा ये जो रेलवे स्टेशन का बन रहा है ना, काम जो हो रहा है, ये जो रेलवे स्टेशन बन रहा है तो ग्राउंड फ्लोर पे उस पे आपको एंट्री मिलेगी, फिर कॉन्कोर्स होगा फर्स्ट फ्लोर पे और बाद में कि जितने फ्लोर देख रहे हो आप 10th फ्लोर तक जो ये बन रहा है इसमें फैसिलिटी होगी। इसमें होटल्स होंगे 5 स्टार, इसमें कोवर्किंग स्पेस होगा, इसमें फूड कोर्ट होगा, इसके अंदर मॉल होगा। तो एक पूरा कमाल का नए भारत का रेलवे स्टेशन जैसा आपको चाहिए वैसा ही यहाँ पर बना रही है इंडियन रेलवे। तो हाफ ये जो पोर्शन देख रहे हो जो स्टील स्ट्रक्चर बना हुआ है इंडियन रेलवे का, ये अभी बन चुका है। जब इसको पूरा फिनिश कर देंगे फिर आगे का ये जो पार्ट देख रहे हो जिससे अभी ऑपरेशन चलाया जा रहा है इस रेलवे स्टेशन का, इसको फिर डिमोलिश करके और फिर यहाँ पर भी पूरा स्टेशन का पार्ट आएगा। तो स्टेशन अहमदाबाद का जो है ये पूरा थ्रू आउट जितना लंबा पहले हुआ करता था उतना ही होगा। लेकिन अभी फिलहाल इस वाले हिस्से को जो स्टील स्ट्रक्चर जितना है
इसको पहले रेडी कर देंगे, फिनिश कर देंगे, फिर पूरी टीम ऑपरेशन की इसमें शिफ्ट हो जाएगी। यहीं से आप स्टेशन में प्रवेश करोगे, बाद बाकी पूरा जो स्टेशन का पार्ट देख रहे हो जो अभी बना हुआ है, इसको तोड़ करके, ये जो ऑरेंज कलर की जो बिल्डिंग देख रहे हो इसको तोड़ करके फिर यहाँ पर भी रेलवे स्टेशन का जो रिमेनिंग पार्ट है वो बनाया जाएगा और पूरा का पूरा हिस्सा ये कवर कर देंगे। और उसके बाद ये बहुत कमाल का लगेगा, क्योंकि आपको पता है अहमदाबाद में कॉमनवेल्थ भी होने वाला है, तो उसके हिसाब से ये पूरा रीडिजाइन किया जा रहा है। एक फ्लाईओवर का भी आपको दिखेगा काम चल रहा है। ये फ्लाईओवर डायरेक्ट कनेक्ट करेगा जो होटल बन रहा है ना इस रेलवे स्टेशन के अंदर, अहमदाबाद रेलवे स्टेशन के अंदर, उस पे कनेक्ट करेगा। हाँ, ये ऊपर वाले फ्लोर पे जहाँ पर आपको होटल्स और बाद बाकी फैसिलिटी मिलेगी, तो उसके लिए डायरेक्ट एक फ्लाईओवर है, ताकि रोड से सीधा आप अपनी गाड़ी को पार्क करो और रेलवे स्टेशन पे कनेक्ट कर जाओ। फिर रेलवे स्टेशन से आप बुलेट ट्रेन स्टेशन पे भी आ सकते हो। 3 फुट ओवर ब्रिज आपको टोटल मिलेंगे, जिसकी मदद से आसानी से रेलवे स्टेशन से बुलेट ट्रेन आ सकते हो और बुलेट ट्रेन से रेलवे स्टेशन जा सकते हो। और यहाँ पर जो मेट्रो स्टेशन है उससे इस बुलेट ट्रेन पे आने के लिए 4 आपको यहाँ पर अंडरपास दिए गए हैं, जिसकी मदद से आसानी से जमीन के अंदर अंदर ही आप मेट्रो स्टेशन से पूरा इस बुलेट ट्रेन स्टेशन पे आ सकते हो और बुलेट ट्रेन स्टेशन से फिर रेलवे स्टेशन जा सकते हो। अब अंडरग्राउंड इसलिए बनाया गया है क्योंकि मेट्रो स्टेशन जो है, जो मेट्रो लाइन है वो जमीन के अंदर से जाती है, तो इसलिए अंडरग्राउंड ही पूरा यहाँ पर नेटवर्क रखा गया है, पैसेज रखा गया है, जिससे आप आसानी से बुलेट ट्रेन और रेलवे स्टेशन को कनेक्ट कर जाओ। तो मल्टी मॉडल का परफेक्ट एग्जाम्पल आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब काम की बात करूँ इस बुलेट ट्रेन स्टेशन के, तो प्लेटफॉर्म आपको दिखेगा रेडी हो चुका है। ट्रैक का जो यहाँ पर यह स्लैब आना है उसको इंस्टॉल करने का काम किया जा रहा है, बेस उसका बन चुका है, दोनों तरफ प्लेटफॉर्म बनने का काम है वो कर लिया जा चुका है। और यहाँ पर ट्रैक्स आएंगे। यहाँ पर जो दोनों बुलेट ट्रेन है, सेमी हाई स्पीड और हाई स्पीड, वो दोनों रुका करेगी। साबरमती में आपको रोलिंग स्टॉक डिपो जो मिलेगा, तो 3 रोलिंग स्टॉक डिपो इस पूरे रूट पे बनाए गए हैं। एक जो कि आपको मिलेगा थाने के पास, दूसरा है सूरत के पास और तीसरा साबरमती में। तो टुवर्ड साबरमती की तरफ चलोगे तो आपको यहाँ पर एक नया डेवलपमेंट ये देखने को मिलेगा कि स्टील ब्रिज जो है, जिसको इंस्टॉल किया जाना था लास्ट टाइम जो मैं आपको दिखा रहा था, जो यहाँ पर रोड है उसके ऊपर स्टील ब्रिज को इंस्टॉल करने का काम फाइनली आज के डेट में कर दिया जा चुका है, इंस्टॉल हो चुका है पूरी तरीके से। और उसके बाद एक लॉन्चर भी लगा है, जहाँ पर अगेन एक जो रोड है और फ्लाईओवर है उसको क्रॉस कर रहा है, तो उस जगह पर भी लॉन्चर की मदद से लॉन्चिंग वर्क का जो काम है वो किया जा रहा है। और टुवर्ड्स इसी तरफ ही आगे साबरमती को जाएगा और हम और आप भी साबरमती चलेंगे। और साबरमती का जो अपडेट है वो आपको अगले वीडियो में देखने को मिलेगा। इस जगह पर वैसे ये जो पूरी जगह है, ये मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट हब का बहुत ही कमाल का एग्जाम्पल होगा। और आप सभी को पता है कि अपने देश में कॉमनवेल्थ होने जा रहा है और कॉमनवेल्थ का जो गेम है वो अहमदाबाद में होस्ट किया जाएगा। तो इस वजह से ये जो रेलवे स्टेशन बनाया जा रहा है, ये जो बुलेट ट्रेन का स्टेशन बनाया जा रहा है, और मेट्रो तो ऑलरेडी एक्टिव है, इन सभी को इंटीग्रेट किया जा रहा है ताकि आसानी से पैसेंजर मूवमेंट हो सके इन तीनों ट्रांसपोर्ट मोड पे, चाहे मेट्रो में हो, चाहे बुलेट ट्रेन में हो, या फिर ये रेलवे स्टेशन में हो। अब ये जो बुलेट ट्रेन है अहमदाबाद से मुंबई आपको 2 घंटे में पहुंचा देगी। अब इस जगह पर वैसे अगर आप बोलोगे कि भाई फ्लाइट भी सेम टाइम लगता है, तो देखो फ्लाइट में इसके मुकाबले इसमें थोड़ा कम टाइम इसलिए लगेगा कि जस्ट लाइक मॉडर्न मेट्रो में होता है ना कि यार सामान को बस स्कैनर में डालो, स्कैन कराओ, चेक इन कराओ, अपनी सिक्योरिटी चेक इन कराओ और सीधा स्टेशन में एंटर कर जाओ और उसके बाद बुलेट ट्रेन में बैठो और फिर आप ट्रेवल कर सकते हो। तो वो जो एयरपोर्ट पे जा करके जो सिक्योरिटी चेकिंग का जो पूरा प्रोसेस होता है, लगेज को हैंड ओवर करने के लिए लाइन में लगो, फिर उसको हैंड ओवर दो, फिर टैग लगाओ, फिर जाके अपनी सिक्योरिटी चेकिंग कराओ, उसके बाद एयरपोर्ट पे 2 घंटे पहले पहुंचना, उसके बाद जब आप प्लेन से उतरते हो तो फिर सामान के लिए वेट करना, वो सारा लफड़ा खत्म हो जाएगा। और प्लस जो फ्लाइट में ही होता है ना कि फ्लाइट में प्राइस फ्लक्चुएट होता रहता है कि भाई आज चाहिए तो इतना लगेगा, 4 दिन बाद का चाहिए तो इतना लगेगा, वो फ्लक्चुएशन इसमें आपको नहीं मिलेगा, ये एक फिक्स रेट होगा। मुंबई से दिल्ली आपको ये फेयर लगेगा। तो बहुत सारा बेनिफिट ये बुलेट ट्रेन लेकर आएगा और बहुत दिनों से सभी को इंतजार था कि यार फाइनली बुलेट ट्रेन कब आएगी कब आएगी। और इस पूरे सीरीज को देखने के बाद, जो कि मुंबई से अहमदाबाद तक मैंने कवर किया है, अभी तक हमने 11 स्टेशन का काम देख लिया है। टोटल बुलेट ट्रेन के 12 स्टेशन बनेंगे मुंबई से अहमदाबाद के बीच में, 508 किलोमीटर का ये जो पूरा रूट है। अब एक स्टेशन रह रहा है जो कि है साबरमती बुलेट ट्रेन स्टेशन, और नेक्स्ट अपडेट उसी बुलेट ट्रेन स्टेशन का आने वाला है। और उसको देखने के बाद फिर आपको पता चली जाएगा कि वाकई में इस बुलेट ट्रेन पे बहुत सारा काम हुआ। तो अगर ये रिमेनिंग 10 जो बुलेट ट्रेन स्टेशन है इसका अपडेट नहीं देखा है, तो इस वीडियो के एंड में मैं प्लेइंग लिस्ट को टैग कर दूंगा, आप उस पर क्लिक करके सारे अपडेट देख सकते हो कि बुलेट ट्रेन के हर एक स्टेशन पे कितना कुछ काम हुआ है। लेकिन फिलहाल आज के इस वीडियो में अहमदाबाद रेलवे स्टेशन और अहमदाबाद बुलेट ट्रेन स्टेशन का काम देखकर तो मजा ही आ गया। चलिए मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, जय हिंद। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सभी के साथ शेयर कर दो ताकि सभी को पता चल सके कि यार फाइनली इस बुलेट ट्रेन स्टेशन पे कितना काम हुआ है, जिसे कहते हैं अहमदाबाद बुलेट ट्रेन स्टेशन। चलो आपसे मिलता हूँ साबरमती में।